कॉन्शियस माइंड क्या है जो अभी चल रहा है। कॉन्शियस माइंड जो दिन जो हम जागे होते हैं सोचता रहता है कुछ ना कुछ, जैसे मानो हम कहते भी हैं कई बार कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, तो कॉन्शियस माइंड ये कह जाता है कहाँ हो आप शक्तिशाली। तो कई बार स्वयं को वो अंदर नहीं जाने देता, ये है कॉन्शियस माइंड। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जब हम ये बोलते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं और ये थॉट अगर उसके अंदर चला जाए तो कमाल हो जाएगा। लेकिन थॉट जाएगा कब, सवेरे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब करने के लिए वहां नहीं है, तो सीधा सबकॉन्शियस माइंड के पास ये थॉट चला जाता है। ठीक है, वैसे ही जब हम सवेरे ये सेवा कर रहे हैं तो सभी चारों तरफ सोए हुए हैं, सबके मन सोए हुए हैं, यानी सबका कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है। इस समय पर आप सबको कोर्स करा सकते हैं, सबको बहुत पावरफुल थॉट्स दे सकते हैं। जैसे मानिए आपके घर में कोई आत्मा है, मतलब आपके भाई हैं, बहन है, आपके युगल हैं, कोई भी है, जिन्हें आप थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं। तो परिवर्तन करने के लिए आप कितना भी बोल लीजिए उनसे, तो कभी परिवर्तन नहीं होंगे। परिवर्तन होने के लिए आत्मा को शक्ति चाहिए। ठीक है, तो शक्ति कौन देगा, हम देंगे। कैसे, शिव बाबा से कनेक्ट होंगे सवेरे और उनको शक्ति देंगे। उनके पास शक्ति पहुंचेगी 100%। कैसे, क्योंकि जब वो सोए हुए हैं ना, कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है जो आपकी बात को रिजेक्ट कर देता है। जैसे आप दिन में बोल के देखना उनसे, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। मानो आपके जो युगल हैं वो स्मोक करते हैं और आप चाहते हैं कि वो उसे छोड़ दें, तो आप उनसे कह के देखिए, वो आपको 3 बातें सुना देंगे। ठीक है, लेकिन क्यों क्यों सुनाई 3 बातें, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जागा हुआ है, उसने आपने जो कमांड भेजी उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक, लेकिन जब वो सवेरे सोए हुए हैं तो आप उनको कमांड देंगे तो उनका कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, लाइन बिल्कुल क्लियर है, कोई डिस्टरबेंस नहीं। और सबकॉन्शियस तो 24 घंटे कार्य करता ही है, तो वो तो रात को भी जागा ही रहता है। देखो सबकॉन्शियस माइंड का ही काम होता है ये, आपकी आप श्वास लेते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, आपको पसीना भी आता है, आप डाइजेशन भी करते हैं, और ये सोते हुए भी होती हैं। तो ये अवचेतन मन ही करता है ये काम भी। और हमारे जो संस्कार है ना, वो अवचेतन मन में ही होते हैं। जैसे आपने कोर्स किया होगा जब, तो आपने जाना होगा 5 तरह के संस्कार होते हैं, है ना। एक तो हमारा ओरिजिनल संस्कार है जिसके अंदर हमारी 7 क्वालिटीज आती हैं, राइट। दूसरा कौन सा संस्कार है, दूसरा संस्कार है जो हम प्रीवियस बर्थ से लेकर आए हैं, राइट। और तीसरा जो माँ के गर्भ से हमने लिया है। चौथा, जब से जन्म हुआ है आज तक सराउंडिंग चारों तरफ से जो संस्कार हमने लिया है। और 5वां होता है विल पावर। ये पांचों ही हमारे अवचेतन मन में ही है, राइट। तो ये सबके अवचेतन मन में है। मानिए आपके युगल स्मोक करते हैं और आपको उन्हें चेंज करना है, ये चाहते हैं छोड़ दें वो, तो आप सवेरे उठते ही ये थॉट क्रिएट करिए कि आप एक पवित्र आत्मा है, आप पवित्रता के सागर की संतान हैं, आप बहुत प्यारी आत्मा है, आप शुद्ध आत्मा है। ये स्मोक वगैरह आपको शोभा नहीं देता, आप इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। ऐसे भी देख लीजिए, अंत में छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे विजुअलाइज होता जाए, है ना। सबसे बड़ी बात कहते चलेंगे, आप जो भी थॉट क्रिएट करें उसे विजुअलाइज जरूर करें, क्योंकि मन की भाषा विजुअलाइजेशन है। अगर मन को आप विजुअलाइज करके नहीं दिखाएंगे तो मन समझ ही नहीं पाएगा कि ये मुझे क्या कमांड दे रहा है ना। जैसे मानिए आप कुछ सुनते हैं, है ना, या पढ़ते हैं, तो सुनते या पढ़ते हुए भी आप फटफट फटफट आपकी बुद्धि विजुअलाइज करती जाती है उस चीज को। विजुअलाइज जब तक नहीं करेगी आप एकाग्र नहीं होंगे। जैसे अभी ये क्लास चल रहा है, आप सुन रहे हैं, अगर इन सीन्स को जो आप सुन रहे हैं इन्हें विजुअलाइज आप नहीं कर रहे हैं कि मैं सवेरे ऐसे ऐसे थॉट क्रिएट कर रहा हूं और ऐसे ऐसे उनको भेज रहा हूं, तो आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। एकाग्रता के लिए कहते हैं ना, जहां मन और बुद्धि एक चीज पर एकाग्र हो जाए। मन का काम है थॉट क्रिएट करना और बुद्धि का काम है तुरंत उसे विजुअलाइज करना। देखो, मन के 2 काम हैं, आपने बिल्कुल 7 डेज कोर्स में क्लियर समझा होगा कि मन के 2 काम होते हैं, सोचना और महसूस करना।
और बुद्धि के भी दो काम होते हैं, विजुअलाइज करना और एनालाइज करना। एनालाइजेशन के अंदर परखना और निर्णय करना आता है, राइट। लेकिन बुद्धि एनालाइज करने से भी पहले विजुअलाइज करती है, राइट। तो उसका मुख्य काम है विजुअलाइजेशन। जैसे मानो मैंने कोई थॉट क्रिएट किया, मैंने कहा कि मैं एप्पल खाता हूँ, राइट। अब बार बार कह के देखिए, मैं एप्पल खाता हूँ, मैं एप्पल खाता हूँ, बट यू आर नॉट विजुअलाइजिंग इट। आपके मुंह में टेस्ट की फीलिंग नहीं आएगी। और जैसे आप विजुअलाइज करते हैं, आपके मुंह में वो टेस्ट आएगा एप्पल वाला, राइट। वैसे ही जब मैं थॉट क्रिएट करता हूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, आई हैव टू विजुअलाइज दिस थॉट। अब विजुअलाइज कैसे करेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान को कैसे विजुअलाइज करेंगे? अनेक तरीके हो सकते हैं। जैसे मानिए शिव बाबा कैसे हैं, परमात्मा कैसे हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो कैसे हैं? जैसे आज की मुरली में धारणा में है ना, जो भगवान के गुण है उन्हें अपने बनाइए, राइट। तो जैसे एक चित्र है जिसपे परमात्मा के अट्रीब्यूट्स दिखाए गए हैं, है ना। उसमें उनके सारे दिव्य गुण लिखे हुए हैं कि वो शांति के सागर हैं, सत्यचित आनंद है ना, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो त्रिनेत्री हैं, मतलब ये सब लिखा हुआ है, राइट। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं, एक चित्र बना के, एक प्लेन पेपर पे आप चित्र बना भी सकते हैं ये वाला, और उसके चारों तरफ उसी तरीके से गुण लिख दीजिए। जैसे बाबा के लिए कि वो शांति के सागर है, अपने लिए लिख दीजिए मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। अपने चारों तरफ इस तरह से गुण लिख दीजिए, बहुत सुंदर लगेंगे और आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, अरे ये मैं हूँ। तो देखिएगा आपके गुण कैसे जागते हैं। तो सीधी सी बात है। दूसरा, जैसे मानो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये पूरी बॉडी प्रकाश की बन गई है, ये पूरी बॉडी प्रकाश की बन गई है, और इस प्रकाश की बॉडी में एक मणि चमक रही है अंदर। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जैसे ये देह है और ये प्रकाश का बना हुआ है, इसमें हड्डियां मांसपेशियां कुछ नहीं, 0 किलोग्राम वेट। जैसे मानो ऐसे हवा मारे तो उड़ जाए, इतना लाइट, इतना लाइट। जैसे ना हवा चलती है तो आपने देखा होगा ना, कई बार कागज वो थैलियां पड़ी होती हैं सड़क पे, वो अपने आप हवा के साथ उड़ती रहती है क्योंकि बहुत लाइट होती है। तो वैसे स्वयं को देखें कि मैं बहुत हल्का हूँ, बहुत हल्का हूँ, ऐसे ही हवा में यूं ही उड़ रहा हूँ। हाँ, और मस्तक के बीच चमक रही है बहुत तेजोमय मणि, ये है मास्टर सर्वशक्तिमान, है ना। तो देखें मुझसे बहुत शक्तिशाली प्रकाश निकल के मेरी पूरी देह में फैल रहा है, मेरे अंग अंग से फैल रहा है और चारों तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं और उसका बहुत आनंद लेना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन हमेशा करना है। जैसे मानो कई बार हम योग में बैठते हैं, योग में बैठते ही कंसंट्रेशन नहीं होता है ना। कई बार तो बहुत देर तक हमें युद्ध जैसा करना पड़ता है कि भाई मेरा तो कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ये तो बहुत जरूरी है, जो पहली बात है वो हम आगे जिक्र जरूर करेंगे कि पहले हमें मुरली के कुछ पॉइंट जरूर हमारे मन में होने चाहिए। अगर ये मन में होंगे तो हम आराम से योग कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप मानो बैठे, तो आप कोई ऐसा स्थान सोचिए जहां आप गए हों और आपको वहां बहुत बहुत अच्छा लगा हो। जैसे कोई पहाड़ी पे आप गए हो, आप सागर के तट पे गए हो, आप नदी पे के पास गए हो, नदी के पानी के बहाव को आपने देखा हो, है ना। जैसे मुझे एक सीन याद आता है कि बहुत सुंदर एक नदी है, नदी के बीच में एक पत्थर है बड़ा सा, और मैं उस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, नदी का बहाव मैं देख रहा हूँ, और देखते देखते मेरा मन इतना शांत हो जाता है, मैं पूरी तरह से यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हूँ, और फिर धीरे से मैं आत्मा इस देह को छोड़ के उड़ने लगती हूँ आकाश की ओर। अनेक विजन्स इस तरह के हो सकते हैं जो आपको सेकंड में एकाग्र कर सकते हैं। आप जब भी योग में बैठे कोई बहुत सुंदर सीन तुरंत सामने लाए। जैसे आप बैठे एक सेकंड में स्वयं को देखिए कि मैं एक बहुत सुंदर बगीचे में बैठा हुआ हूँ, चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए, फाउंटेन चल रहे हैं, राइट, पंछियां चहचहा रहे हैं, मोर नाच रहा है, और मैं एकदम शांत चित्त, और मैं आत्मा निकल के धीरे धीरे चल दी ऊपर की ओर। कई बार अभ्यास किया जा सकता है कि ये शरीर एक गाड़ी है और मैं इसका ड्राइवर हूँ। अब तुरंत वो सीन सामने लाइए कि गाड़ी और ड्राइवर, वैसे ही ये मेरी बॉडी और मैं आत्मा, बार बार ऐसे गाड़ी ड्राइवर, मेरी बॉडी मैं आत्मा, ये बॉडी एक कार है, मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। फिर देखिए
कैसे खिड़की खोलकर ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलता है ना। सेम वे ऐसे ही देखिए कि मैं इन नैनो रूपी खिड़कियों से बाहर निकल जाती हूँ। बड़ा आसान होगा क्योंकि मन हमेशा उदाहरण से समझता है। जैसे अभी हमारा ही सेशन चल रहा है, अगर हम आपको उदाहरण ना दें हर बात पे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। वैसे ही हमारा मन उदाहरण से समझता है। जब भी आप योग करने बैठे तो अपने प्रैक्टिकल में जो चीजें देखी हुई हैं हमेशा उनका उदाहरण सामने लाएं। जैसे मानो इस देह रूपी कमरे में चमकती मैं आत्मा रूपी बल्ब हूं। राइट, आपने कभी कमरे में देखा है कि बहुत कमरा पूरा खाली है और उसमें एक बल्ब चमक रहा हो और बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही हो। वैसे ही ये देह मेरा कमरा है, मैं आत्मा इसमें रूहानी बल्ब हूं। मेरा प्रकाश पूरी देह रूपी कमरे में फैल रहा है। एक सेकंड में एकाग्रता हो जाएगी। फिर कुछ देर उसे ऐसी देखते रहिए, अंदर से एकदम खाली है, एकदम खाली है। बहुत आनंद आएगा। तरह तरह के अभ्यास हम कर सकते हैं। आप जस्ट अपने मन को ये कमांड दीजिए, हे मेरे मन, आप मुझे बहुत सुंदर सुंदर विजुअलाइजेशन दिखाइए। हे मेरे मन, आप मुझे बहुत सुंदर सुंदर सीन बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे योग करने में मदद कीजिए। आपका मन देखेगा भाई मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूँ, वो तुरंत सर्वशक्तिमान शिव बाबा के पास ही जाएगा क्योंकि आपने कमांड उसको वैसे ही दी है तो उसको जाना ही पड़ेगा वहां।